जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस के पेपर के बहुत दिन नहीं बचे हैं। पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। उसी के क्रम में आज हम सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 38 प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, देरी ना करते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गे प्लस अक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा पूछिए दोस्तों, क्या दिया है वाक्य? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि नदी में बाढ़ आ रही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। पत्र दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथाई शब्द में विशेषण है। दोस्तों, यहाँ विशेषण पूछा है, कौन सा हो जाएगा? अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, आप भी अपना टिक लगाते चलें और लास्ट में हमें बताएं आपका स्कोर कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यहाँ दोस्तों कारक पूछा है, कौन सा हो जाएगा? राजा सेवक को दे रहा है कंबल, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। यहाँ दोस्तों काल पूछा है, मैंने आम खा लिया है, कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में डॉट डॉट अव्यय पद है। यहाँ दोस्तों अव्यय पद पूछा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है में हमेशा हो जाएगा अव्यय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ दोस्तों तत्सम पूछा है, कौन सा होगा? अमूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची क्या होता है? वैन्त्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, वैन्त्यय। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो वैकुंठ भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, दिव्य धाम भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है, गौ नहीं होता दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में पूछ रहा है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? यहाँ दोस्तों पूछा है स्थायी भाव नहीं है पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विषाद। विषाद जो है वो स्थायी भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब दोस्तों अलंकार पूछा है, इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है, परीक्षा गुरु हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। 15 नंबर देखेंगे, चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 16, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डॉट 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 क्या करवाया है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, घी के दिए जलाए। ठीक है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। आगे दिया है दोस्तों निर्देश, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 21 के सही विकल्प छांटिए। दोस्तों हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे, इसलिए सीधे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ दोस्तों प्रत्यय पूछा है, कौन सा हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो अक्कड़ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जवाब तो आना ही चाहिए, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो इसका तो आपको पता होगा, आप जरूर जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? बताएं प्यारे साथियों।
व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। दोस्तों ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का अर्थ होता है बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर उनिया व्यंजन है। दोस्तों इसको हमारे यहाँ तो उनिया बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। उनिया का उच्चारण स्थान पूछा है, कहाँ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। मराठी जो है वो हिंदी की उपभाषा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को ... है कि मोहन इतना काम करेगा। यानी दोस्तों ये खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा, रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम करेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों दिया है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इसमें दोस्तों क्या सही आएगा ये पूछा है, क्या आ जाएगा, कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है ना कि कई बार उजाड़ा और बसाया गया, ये गलत होगा। यहाँ आएगा कई बार उजाड़ी और बसाई गई। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आता है वर्तनी से संबंधित। 26 का कौन सा हो जाएगा, चतुष्कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्तनी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा होगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। इसमें दोस्तों स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती, ये हमको बताना है। इसकी जगह क्या सही आएगा, बताओ प्यारे साथी क्या सही आएगा। तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती आना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही होगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अवर्णनीय का मतलब है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन सी सही होगा। भय के कारण स्तब्ध हो जाना का मतलब है काटो तो खून नहीं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अब दोस्तों पूछा है अष्टछाप के कौन कवि नहीं हैं, कौन हो जाएंगे, नाभादास। ऑप्शन ए सही होगा। नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, स्थूल होता है। याद रखेंगे सभी लोग, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वही प्रश्न हमने रखे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। दोस्तों एक एक प्रश्न हमने यहाँ पर छांट के रखा है जो पेपर की नज़र से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अवली और आविल का अर्थ है। अवली और आविल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पंक्ति और गंदा हो सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अब दोस्तों यहाँ उपसर्ग पूछा है। दोस्तों पेपर में प्रत्यय भी पूछता है और उपसर्ग भी पूछता है। ठीक है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, अति जो है वो अत्याचार में उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मोहर्मी का संधि विच्छेद है। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ प्यारे साथी, महा प्लस उर्मी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहर्मी का संधि विच्छेद महा प्लस उर्मी। 36 नंबर देखेंगे, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं
जिनमें क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, ये तो दोस्तों गलत है। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ये भी गलत है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वैदेही वनवास किसकी रचना है। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। दोस्तों 37 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 37 प्रश्न ही उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के आएंगे। ऐसे ही दोस्तों सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न आएंगे। यहाँ आपको 38 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताएं प्यारे साथियों, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 40वां हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ होगा? लखनऊ में होगा दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों यहाँ पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। इसको याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 41 नंबर देखेंगे, अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताओ साथी, कहाँ किया गया? प्राग में किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। दोस्तों कहाँ है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम? बिठूर में होगा, बिठूर में। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में है दोस्तों बिठूर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? बताओ प्यारे साथी। अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकारिणी थनलेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? बताओ साथियों, करंट का ये क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? अब दोस्तों नहर पूछा है, सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। दोस्तों पेपर में उत्तर प्रदेश से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। हमने भी यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित रखे हैं। और दोस्तों करंट जीके के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमने करंट जीके भी यहाँ पर रखी है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है? बताएं प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। सभी इसको याद रखेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? बताएं साथियों, कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 48, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट जो है दोस्तों वो कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा है इसने। कौन सा हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? बताएं साथियों, कहाँ से लिया गया है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर क्या होगा। अगर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। दोस्तों पूछा है संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे है दोस्तों पूछा है कहाँ से कहाँ तक है? आप इसमें बताएंगे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। 50 का कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52,
वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो बताओ प्यारे साथी। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? स्वाति नायक को किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे सभी दोस्त। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। दोस्तों जो आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है उनका जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? दोस्तों विटामिन सी ज़्यादा ताप के कारण नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? दोस्तों प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म पूछा है, कहाँ हुआ था? वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 57 नंबर देखेंगे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बताएं प्यारे साथियों, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा है गुप्त शासक, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों वातापी जो थी वो चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या होगी? इसका तो दोस्तों पता होना चाहिए, नेपाल और भारत का रुपया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है। इसको भी याद रखना है, महत्वपूर्ण है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में है दोस्तों, फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आता रहता है, रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, कहाँ होगा? वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है? दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रिक से याद कराया था कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? दोस्तों 352, याद रखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और पूरे देश का अगर पूछता है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरे देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? आय की। ठीक है दोस्तों, मांग पैदा करने के लिए आय की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 68। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी किससे होती है ये पूछ रहा है। फंगल से होती है दोस्तों, याद रखेंगे। दाद खाज जो भी होती है वो फंगल से होती है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा है दोस्तों। कोरबा उत्तर प्रदेश, रागगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कावास जो है वो गुजरात में है और सभी गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत की जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे सभी दोस्त, महत्वपूर्ण प्रश्न है। झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? दोस्तों जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था?
दोस्तों चार्ल्स विल्किंस जो थे वो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन थे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? थॉमस मुनरो ने की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों टॉप लेवल का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया होगा, याद कर लेना। रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की है? थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 75 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस में हो सकता है ये प्रश्न आपको देखने को मिले। ये जो आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।